इतिहास में कुछ सवाल सीधे नहीं होते। वे दिखते आसान हैं लेकिन उनके जवाब पूरे देश की सोच बदल देती है। आज का सवाल भी ऐसा ही है। जब मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ रही थी तो भारत में मराठे थे, सिख थे, नवाब थे, ताकत थी, सेना थी, जज्बा था। फिर भी भारत एकजुट क्यों नहीं हुआ? यह सवाल आज के वीडियो की जड़ है। अक्सर इतिहास हमें एक लाइन में बता देता है, मुगल कमज़ोर हुई, क्षेत्रीय शक्ति उभरी, लेकिन यह अधूरा सच है। पूरा सच यह है कि क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरी जरूर, लेकिन भारत उभरा नहीं। अब जरा मराठाओं को देखिए। मराठा सिर्फ एक शक्ति नहीं थे, वे एक आंदोलन थे। उनके पास लड़ने की क्षमता थी, युद्ध का अनुभव था, तेज निर्णय लेने की ताकत थी। मराठा मुगलों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। अब सवाल उठता है, अगर मराठा इतने ताकतवर थे तो पूरे भारत को एकजुट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मराठा शक्ति विस्तार पर केंद्रित थी, एकीकरण पर नहीं थी। मराठा क्षेत्र जीतते थे, लेकिन जीते हुए क्षेत्रों को एक साझा विचार में नहीं बांध पाते थे। उनके लिए दिल्ली राजनीतिक केंद्र नहीं थी, वह राजस्व का स्रोत थी। अब जरा सिखों को देखिए। सिख अनुशासित थे, संगठित थे, उनका सैन्य क्षमता किसी से कम नहीं थी। सिख मिसलें उत्तर भारत में तेजी से उभर रही थी, लेकिन उनकी ताकत क्षेत्रीय थी। उनका सोच रक्षा तक सीमित था, नेतृत्व तक नहीं। उनका नेतृत्व तक सीमित नहीं था, रक्षा तक ही सीमित था। अब नवाबों को देखिए। बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये भारत के सबसे अमीर क्षेत्र थे। यहाँ धन की कमी नहीं थी, लेकिन यह धन सुरक्षा में नहीं था। नवाब अपने क्षेत्र में शांत रहना चाहते थे, वे जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। मराठा लड़ सकते थे, लेकिन पूरे भारत के लिए नहीं सोचते थे। सिख खुद को बचा सकते थे, लेकिन पूरे देश को नेतृत्व नहीं दे सकते थे। नवाब अमीर थे, लेकिन साहस से दूर थे। यही भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विडंबना है। ताकत हर जगह थी, लेकिन ताकत को जोड़ने वाली कोई नहीं था। अब जरा एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। इतिहास में सिर्फ ताकत कभी भी पर्याप्त नहीं होती। ताकत तभी काम करती है जब उसके पीछे एक विचार हो, एक दिशा हो। मराठा अपने विचार में क्षेत्रीय थे, सिख अपने अस्तित्व में सुरक्षात्मक थे, नवाब अपने आराम में फंसे थे, और भारत इन तीनों के बीच कहीं खो गया। अब एक कड़वा सवाल, क्या क्षेत्रीय शक्तियाँ भारत की ढाल बन सकती थी? हाँ, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बात माननी पड़ती कि भारत मेरे राज्य से बड़ा है, और यही सबसे कठिन स्वीकार्यता होता है। इतिहास में राजा अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर मेरा राज्य सुरक्षित है तो मुझे और क्या चाहिए, और यही इतिहास उन्हें पकड़ लेता है। अब जरा इस बात को मानकर मानसिक स्तर पर समझिए इस बात को कि जब केंद्र गिरता है तो क्षेत्रीय शक्तियाँ दो रास्तों पर जाती है। या तो वे एक नया केंद्र बनाती है, या वे एक दूसरे से लड़ने लगती है। भारत में दूसरा रास्ता चुना गया, एक दूसरे से लड़ना। मराठा नवाबों से भिड़े, नवाब मराठों से भिड़े, और नवाब मराठों से डरे। सिख अपनी सीमाओं में सिमटे, और कोई भी यह नहीं कह पाया, रुको, यह लड़ाई आपस में नहीं, भविष्य के लिए है। यहीं पर इतिहास एक मोड़ लेता है, क्योंकि जब ताकतें आपस में उलझ जाती है तो बाहर की ताकत शांत खड़ी रहती है और इंतज़ार करती है। अब जरा एक बहुत गहरी बात, बाहरी ताकतें तुरंत हमला नहीं करती, वे पहले यह देखती है कौन किससे नाराज़ है, कौन किससे डरा हुआ है, किससे मदद चाहिए, और फिर दोस्त बनकर आती है। भारत की क्षेत्रीय शक्तियाँ इसी जाल में फंसी। किसी ने अंग्रेज़ों को संतुलन के लिए बुलाया नहीं, किसी ने उन्हें साझेदार बनाया, किसी ने उन्हें ज़रूरत समझा,
और इतिहास में जो शक्ति ज़रूरत बन जाए वही धीरे धीरे मालिक बन जाती है। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा निष्कर्ष, मराठा, सिख और नवाब भारत की ढाल बन सकते थे, लेकिन वे आपस में एक दूसरे की ढाल नहीं बने। भारत की हार इसलिए नहीं हुई कि ताकत कम थी, भारत की हार इसलिए हुई कि ताकत बटी हुई थी। इस वीडियो में किसी को दोष देने के लिए नहीं है, यह एक चेतावनी है कि देश टुकड़ों में सोचता है तो इतिहास उसे पूरा निकल जाता है। अगर टुकड़ों में सोचते हैं देश तो इतिहास पूरा निकल सकता है। इतिहास में ताकत तलवार में नहीं होती, ताकत एकता में होती है, और भारत यह बात समझने में बहुत देर कर गया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।